Hello students, as your NEET exam has been rescheduled, so now Alan welcomes you in Rapid Revision Class Extension Program. Earlier, Alan provided you online RRC in the topic Animal Kingdom. Now, Alan is with you for the same topic to explain some very important key points of NCERT and some previous year questions. So, as you see in NCERT chapter 4 Animal Kingdom, in paragraph 4.1.1 level of organization, you will see the first line. Though all the members of Animalia are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells. तो बच्चों, अगर आप मॉड्यूल की बात करें तो हमने वहां प्रोटोजुआ से शुरू किया, पर ध्यान रखना कि जितने भी एनिमलिया है वो सब मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब एनिमल किंगडम स्पंजेस से चालू होता है। प्रोटोजुआ एनिमल किंगडम का पार्ट नहीं है। तो यहां पे ये लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर व्हाट, मल्टी सेल्यूलर। अब आपने एनिमल किंगडम में देखे तो यहां पे आपको सेल्यूलर लेवल देखने को मिलेगा, टिश्यू लेवल देखने को मिलेगा, ऑर्गन लेवल देखने को मिलेगा एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल भी देखने को मिलेगा। सेल्यूलर लेवल इन स्पंजेस, टिश्यू लेवल की बात करेंगे सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ऑर्गन लेवल अगर आप देखें तो प्लेटीहेल्मिन्थीस, और ऑर्गन सिस्टम इसके बाद जितने भी है एशेल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, आगे कंटिन्यूस चलेगा। नेक्स्ट पेज दैट इज 47 पेज पे अगर आप देखें तो आपको यहां पे फिगर 4.2 इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली ए जो डायग्राम है दैट इज ऑफ डिप्लोब्लास्टिक, whereas B is showing ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिफरेंस समझिएगा, डिप्लोब्लास्टिक में ये जो मिडल लेयर है दैट इज मीजोगीलिया। बच्चों, मीजोगीलिया में सेल्स नहीं होते, whereas ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर आप बात करें तो यहां पे मिडल लेयर में आपको सेल्स दिख रहे हैं दैट आर व्हाट, मीजोडर्म लेयर। ये आपकी क्या बनाएगी, मीजोडर्म लेयर बनाएगी। सो एनिमल किंगडम में अगर आप पेज नंबर 48 पे देखें तो वहां पे आपको 4.1.5 में सेगमेंटेशन दिया है। इट्स अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेगमेंटेशन के अंदर देखें तो यहां पे की पॉइंट है कि देयर शुड बी सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, तब जाके उसे हम क्या बोलेंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। यहां एक कंडीशन और कंपलसरी है कि ये जो सेगमेंट है इनका ओरिजिन एम्ब्रियोनिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म की अगर आप बात करें तो वहां पे नेफ्रीडिया आप लोगों ने पढ़ा, और नेफ्रीडिया में सीरियल रिपीटेशंस ऑर्गन्स के, वहां पे आपको नेफ्रीडिया सीरियल रिपीटेशंस देखने को मिला सेगमेंट्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट पेज पे आप देखें 49 पेज पे, तो वहां पे एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिया है एनिमल किंगडम का। सबसे पहले एनिमलिया किंगडम को जो डिवाइड किया वो ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, दैट इज आइदर सेल्यूलर लेवल और यू कैन से टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल्स। सेल्यूलर लेवल दे आर मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। अगर सिमेट्री की बात करूं तो ये मोस्टली एसिमेट्रिकल है। बॉडी कैविटी दे आर एसिलोमेटा। बच्चों, सिलोम की बात करेंगे तो या तो सिलोम होगा या नहीं होगा, और अगर सिलोम नहीं है तो देयर विल बी एसिलोमेटा। यहां पे जो फाइलम है दैट इज पॉरीफेरा। नेक्स्ट आप देखिए टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम के बेसिस पे। Now division is on the basis of symmetry. Symmetry के बेस पे there is radial symmetry and bilateral symmetry. Again in radial symmetry यहां पे एसिलोमेटा है। वाई?
क्योंकि यहाँ पे सिलोम नहीं है तो उसे किस में कंसीडर किया, ए सिलोमेटा में कंसीडर किया। इसके फाइलम देखे सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट बायलैटरल सिमेट्री, इसको डिवाइड किया अगेन सिलोम के बेस पे कि अगर नहीं है ए सिलोमेट्स दैट इज प्लेटीहेलमिन्थेस। बात करूंगा फॉल्स सिलोम की, तो फॉल्स सिलोम में pseudocoelomates animals, they are what, Axialminthes। and true coelomes, coelomate animal जहां पे आपके एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा है। अब बच्चों एनसीईआरटी ने इकाइनोडर्मेटा पे स्टार मार्क किया। रीजन, इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। वो स्टेज के बेसिस पे डिफरेंस होता है। एडल्ट्स में यदि आप देखेंगे तो रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी, जबकि लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। दैट इज वाई यहां पे इकाइनोडर्मेटा पे स्टार मार्क किया गया है। तो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन की टेबल है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ये नई एनसीईआरटी में ऐड किए गए, मोस्टली एसिमेट्रिकल्स, ए सिलोमेटा और यहां पे इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट वाली लाइन आपको नई एनसीईआरटी में मिलेगी। तो एक बार चेक भी कर ले कि आपके पास नई एनसीईआरटी हो। अगर आप पेज नंबर 49 पे देखेंगे एनिमल किंगडम में, तो आपको दे रखा है फाइलम पॉलीफेरा। फाइलम पॉलीफेरा की अगर आप बात करें तो वहां पे जो की पॉइंट्स है दे आर बेसिकली दे आर हैविंग अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। बच्चों वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में है, वाटर कैनाल सिस्टम पॉलीफेरा में है। तो ध्यान रखना कि पॉलीफेरा के अंदर वहां पे कैनाल सिस्टम मिलता है। याद करिए जहां पे एंट्री पॉइंट ऑस्टिया था, एग्जिट ऑस्क्यूलम था, तो वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। मेन चीज कैनाल सिस्टम है, यहां पे वेस्कुलर सिस्टम नहीं है। सेकेंड की पॉइंट दैट इज कोएनोसाइट सेल्स। कोएनोसाइट्स मेन सेल है पॉलीफेरा की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोएनोसाइट्स आते ही दिमाग में पॉलीफेरा फाइलम के बारे में बात आएगी। और थर्ड, यहां पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। जनरली आप ध्यान रखते हैं कि हायर एनिमल्स में इंटरनल होता है, पर ध्यान रखना कि पॉलीफेरा फाइलम में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इसके एग्जांपल्स आपको याद होंगे कि यहां पे आपको स्काइफा है, बट स्पॉन्जिला का डायग्राम यहां पे मेंशन किया क्योंकि ये फ्रेश वाटर स्पंज है, मोस्टली मैराइन होते हैं। फ्रेश वाटर कौन है यहां पे? स्पॉन्जिला। चलिए नेक्स्ट फाइलम जो आपको पेज नंबर 50 पे दिया दैट इज फाइलम सिलेंट्रेटा और निडेरिया। निडेरिया नाम क्यों पड़ा था? बिकॉज ऑफ नीडोब्लास्ट सेल और नीडोसाइट्स। बच्चों आपके पास अगर पुरानी एनसीईआरटी है तो वहां पे निमेटोसाइट दिया है, जिसे करेक्ट कर लिया अब एनसीईआरटी ने और निमेटोसिस्ट कर दिया है। तो निमेटोसिस्ट जो है दैट इज ऑर्गेनल। निमेटोसिस्ट क्या होता है? ऑर्गेनल है। सेल का नाम दैट इज नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। अब सिलेंट्रेटा फाइलम के अंदर दो फॉर्म्स देखने को मिलेगी। एक फॉर्म होती है मेड्यूसा फॉर्म और एक फॉर्म होती है पॉलिप फॉर्म। मेड्यूसा जो होती है दैट इज फ्री स्विमिंग, वो फ्री है, स्विम करती है। वेयर एज पॉलिप की अगर आप बात करेंगे दे आर सेसाइल। मेड्यूसा की बात करें एग्जांपल ऑरेलिया। वेयर एज पॉलिप में आप देखेंगे तो आप क्या देखते थे? एडेम्सिया। अब यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सिलेंट्रेटा की वो क्या कि जो मेड्यूसा है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप बनाएगी और पॉलिप जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा बनाता है।
मतलब यहां पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है कि मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप, पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेड्यूसा। तो ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, दिस इज नोन एज मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो मेटाजेनेसिस किसकी प्रॉपर्टी है? सिलेंट्रेटा की। मेटाजेनेसिस है क्या? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जहां मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप बनाएगा, पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेड्यूसा बनाएगी। इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, ओबेलिया। बच्चों ओबेलिया और ओरेलिया में कंफ्यूज मत कर देना। ओबेलिया मेटाजेनेसिस शो करता है, ओरेलिया नहीं करता। ओरेलिया क्या है? मेड्यूसा फॉर्म है। आप नेक्स्ट फाइलम देखें तो फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा की बात करेंगे तो यहां पे यूनिक प्रॉपर्टी है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब कि ये शाइन करता है और इसको शाइन करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड बात करें कि यहां पे रिप्रोडक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मीन्स से होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स इन टीनोफोरा। तो टीनोफोरा के अंदर बायोल्यूमिनेंसी की प्रॉपर्टी यूनिक है और यहां पे रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मीन्स से होगा। नेक्स्ट बात की जाए दैट इज फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, फ्लैटवर्म्स। इनमें अगर आप देखें तो यहां पे हुक्स एंड सकर्स आपको देखने को मिलते हैं पैरासाइटिक फॉर्म में। हुक्स की बात करूं तो ये टीनिया के अंदर, फैशुला में नहीं है हुक्स, टीनिया के अंदर। और सकस की बात करें तो यहां पे टीनिया और फैशियोला दोनों के अंदर मिलेंगे। फिर सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। यहां पे जो सम ऑफ देम है ये स्पेसिफिकली टीनिया के लिए यूज की गई लाइन है, क्योंकि टीनिया में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एब्सेंट है, तो वो न्यूट्रिएंट सीधा एब्जॉर्ब करती है अपने होस्ट से। फिर देखिए फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और डेवलपमेंट मैनी लार्वल स्टेजेस। ये भी यहां पे जो प्लेटीहेलमिन्थेस और एक्सियलमिन्थेस में आपको देखने को मिलेगा कि लार्वल स्टेजेस बहुत सारी होगी। नाउ नेक्स्ट फाइलम दैट आर एक्सियलमिन्थेस और राउंड वॉर्म। बात करें कि इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल है, दैट इज वाई इन क्रॉस सेक्शन ये कैसे दिखते हैं? सर्कुलर दिखते हैं। आपसे बोले एक्सियलमिन्थेस की बॉडी सर्कुलर है? नहीं, क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर अपीयर हो रहे हैं। नेक्स्ट यहां पे मस्क्यूलर फेरिंग्स की बात की गई है। देखिए एनसीईआरटी ने मस्क्यूलर फेरिंग्स पे एम्फेसाइज इसलिए किया क्योंकि यहां पे इंटेस्टाइन नॉन मस्क्यूलर है। बात करेंगे यहां पे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलता है, मतलब आप मेल और फीमेल्स को बाहर से देख के बता सकते हो। कैसे कि फीमेल्स जो होती है वो लॉन्गर होगी मेल से। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपके मॉड्यूल में एनसीईआरटी में और है, अपन ने वुचेरिया को हाईलाइट किया बिकॉज यहां पे वीवी पैरिटी देखने को मिलती है। वीवी पैरिटी का मतलब कि वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देगी। ओविपोरस मतलब अंडे एंड वीवीपेरस मतलब डायरेक्टली यंग वंस। तो यहां पे ये तीन फाइलम्स आपसे डिस्कस किए गए की पॉइंट्स। सो आवर नेक्स्ट फाइलम दैट इज फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा की बात करें तो यहां पे एक एनसीईआरटी ने लाइन लिखी कि नेरीज एन एक्वेटिक फॉर्म इज डायोशियस बट अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर मोनोशियस। डायोशियस का मतलब क्या कि मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग है, वेयर एज अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब कि वहां पे मेल फीमेल नहीं है, वहां पे एक ही बॉडी में मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन दोनों देखने को मिलेंगे।
बात करेंगे कि यहां पे जो रिप्रोडक्शन है दैट इज जनरली सेक्सुअल। इसके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको यहां पे देखने को मिलते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये एनिलिडा फाइलम। नेक्स्ट दैट इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया। ध्यान रखना कि ये लार्जेस्ट फाइलम कौन है, आर्थ्रोपोडा है। यहां पे ज्वाइंटेड अपेंडेजेस आपको देखने को मिलते हैं और यहीं से नाम भी पड़ा। आर्थ्रो मीन्स ज्वाइंट, पोडा मीन अपेंडेजेस, कि यहां पे ज्वाइंटेड अपेंडेजेस आपको देखने को मिलेंगे। दे आर हैविंग अ काइटिनस एक्सोस्केलेटल। यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक काइटिनस एक्सोस्केलेटल देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी ने यहां पे 4 डायग्राम्स एग्जाम्पल में आपको दिए। ए दैट इज लोकस्ट टिड्डा, बी बटरफ्लाई। ये दोनों एनिमल्स बेसिकली इंसेक्टा क्लास के हैं। इंसेक्टा लार्जेस्ट क्लास है आर्थ्रोपोडा की। बच्चों लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा की बात करें तो यहां पे 3 पेयर्स ऑफ लेग्स आपको देखने को मिलेंगे और यहां पे एंटीना भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन एरेक्निडा क्लास का मेंबर है और यहां पे 4 पेयर ऑफ लेग्स आपको देखने को मिलते हैं। यहां पे एंटीना एब्सेंट है। नेक्स्ट प्रॉन। प्रॉन क्रस्टेशिया का मेंबर है और यहां पे आपको मल्टीपल लेग्स देखने को मिलेंगे और एंटीना भी यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, काइटिनस एक्सोस्केलेटल। एग्जांपल्स लोकस्ट दैट इज इंसेक्टा, बटरफ्लाई दैट इज इंसेक्टा, स्कॉर्पियन एरेक्निडा, प्रॉन क्रस्टेशिया। So our next phylum that is mollusca. बच्चों it is second largest animal phylum. Largest कौन है, आर्थ्रोपोडा। Second largest animal phylum mollusca. In mollusca their body is covered by a calcareous shell and is unsegmented. ध्यान रखना कि mollusca unsegmented है with a distinct head, मस्क्यूलर फुट एंड विसरल हम। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो पार्ट है दैट इज हेड, ये जो अपर पार्ट है दैट इज विसरल हम एंड ये जो लोअर पार्ट बना है दैट इज मस्क्यूलर फुट। तो इनकी बॉडी 3, हेड, विसरल हम, मस्क्यूलर फुट। नेक्स्ट अ सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम। ये जो अगर आप विसरल हम को देखेंगे तो उसके ऊपर एक कवरिंग है जिसको अपन ने क्या नाम दिया, मेंटल। ये जो आपको रेड कलर से ड्रॉ किया है दैट इज व्हाट, मेंटल। नेक्स्ट द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। हमने इसको क्या नाम दिया, मेंटल कैविटी नाम दिया। और इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। तो आप देखिए कि यहां पे मेंटल है, यहां पे विसरल हम पे, तो इनके बीच की ये जो कैविटी है इट इज नॉन एज मेंटल कैविटी। और इस मेंटल कैविटी में आपको एक गिल लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है। नेक्स्ट द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। बच्चों यहां रेस्पिंग ऑर्गन लिखा है, मैस्टिकेटरी ऑर्गन नहीं लिखा। रेस्पिंग ऑर्गन का मतलब होता है छिलने वाला, घिसने वाला। रेतमाल आपने देखा होगा। तो ये जो रेस्पिंग ऑर्गन है ये यहां पे प्रेजेंट है, मैस्टिकेटरी ऑर्गन नहीं है, जिसका नाम क्या है, रेड्यूला। तो यहां पे एक रेड कलर का आपको देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर दैट इज व्हाट, रेड्यूला एंड इट इज अ रेस्पिंग ऑर्गन फॉर मोलस्का। तो यहां पे कुछ की पॉइंट जैसे सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम, मेंटल कैविटी, गिल्स एंड रेस्पिंग ऑर्गन दैट इज रेड्यूला। अब अपना नेक्स्ट फाइलम है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का
मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर जो है वो है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। याद करिए, पॉलीफेरा के अंदर हमने देखा वाटर कैनाल सिस्टम, और वहां भी आपको बोला था कि वाटर कैनाल कहां मिलेगा, पॉलीफेरा में। वाटर वेस्क्यूलर कहां मिलेगा, इकाइनोडर्मेटा में। तो इकाइनोडर्मेटा का मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम है। फिर बात की जाए तो एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, यहां पे एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट फाइलम दैट इज फाइलम हेमिकॉर्डेटा। बच्चों, अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो वहां पे आपको ये लाइन मिलेगी, हेमिकॉर्डेट्स हैव अ rudimentary structure in the collar region called stomachode, a structure similar to notochord। ध्यान रखना कि स्टोमोकोड की पोजीशन एनसीईआरटी ने क्लियर कर दी है कॉलर रीजन। स्टोमोकोड होता क्या है, तो ये एक स्ट्रक्चर है जो नोटोकोड के सिमिलर है, और इसी कारण हमने हेमिकॉर्डेट्स को पहले किस में डाल दिया था, कॉर्डेट्स में। बट अब हम इसे एक सेपरेट फाइलम के रूप में पढ़ते हैं हेमिकॉर्डेटा, क्योंकि हमें क्लियर है कि यहां पे नोटोकोड नहीं है, उसके सिमिलर स्ट्रक्चर है दैट इज स्टोमोकोड, जिसकी पोजीशन क्या है, कॉलर रीजन। दे आर एक्सक्लूसिव मैराइन एनिमल्स। ध्यान रखना कि एक्सक्लूसिवली मैराइन का मतलब कि यहां पे सिर्फ मैराइन मिलेंगे, फ्रेश वाटर में नहीं होंगे। एक्सक्लूसिव मैराइन की बात जब भी चलेगी तो तीन फाइलम टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, ये तीन फाइलम ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली मैराइन है। हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो यहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है। हिंदी की एनसीईआरटी में यहां पे क्लोज टाइप दे रखा है जो गलत है। ध्यान रखना कि इंग्लिश के एनसीईआरटी में बिल्कुल सही दिया गया है, वही मानना है कि हेमिकॉर्डेटा के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। तो यहां पे हमने नॉन कॉर्डेट्स को कंप्लीट किया। सो आवर नेक्स्ट फाइलम दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा की अगर अपन बात करें तो यहां पे चार बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फर्स्ट इज नर्व कोड। नर्व कोड की बात करें तो कॉर्डेट्स के अंदर नर्व कोड आपको डॉर्सली देखने को मिलती है, वेयर एज इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स आपको नर्व कोड वेंट्रली देखने को मिलती है। सेकेंड, नोटोकोड। देखिए, नोटोकोड है तभी तो कॉर्डेट है, अगर नोटोकोड नहीं होता तो नॉन कॉर्डेट। थर्ड दैट इज गिल स्लिट, एंड फोर्थ दैट इज पोस्ट एनल पार्ट। देखिए, ये जो कैरेक्टर्स है, ये कैरेक्टर्स बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी लाइफ के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये थ्रू आउट द लाइफ रहे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। बात करें नर्व कोड, नोटोकोड, गिल स्लिट, दिस आर द मैंडेटरी कैरेक्टर्स, मतलब ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट होंगे ही, किसी ना किसी पार्ट ऑफ लाइफ में प्रेजेंट होंगे। बट पोस्ट एनल पार्ट दैट इज नॉन मैंडेटरी कैरेक्टर, मतलब इसका प्रेजेंट होना कंपल्शन नहीं है। हाँ, जनरली मिलेगा बट कंपल्शन नहीं है। फाइलम कॉर्डेटा की बात करें तो इसे हमने तीन सब फाइला में डिवाइड किया, यूरोकॉर्डेटा, ट्विनिकेटा, दैट इज यूरोकॉर्डेटा और ट्विनिकेटा। सेकेंड, सिफेलोकॉर्डेटा, एंड थर्ड इज वर्टिब्रेटा। बात करें वर्टिब्रेटा, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स है सब कॉर्डेट्स है, बट सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यूरोकॉर्डेटा या ट्विनिकेटा हो सकते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, दैट मेंबर्स ऑफ सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। बच्चों, फाइलम की बात करूं वहां
तो टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये 3 फाइलम हैं जो एक्सक्लूसिव मैराइन है। यहां बात हो रही है सब फाइलम की। अगर आपसे पूछे कौन सा सब फाइलम, तब आंसर क्या जाएगा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। बट अगर आपसे पूछे फाइलम तो आंसर जाएगा टीनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा। बट अगर क्वेश्चन में टैक्सोन मेंशन है तो फिर हमारा आंसर 5 होंगे, दैट आर टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। फिर ये जो डायग्राम है बेसिकली एसिडिया का, ये इसलिए यहां पे मेंशन किया क्योंकि यहां पे अक्सर हमें कंफ्यूजन हो जाता है। ये डायग्राम आपको स्पंजेस से बहुत सिमिलर लगेगा, तो वहां पे आपसे गलती ना हो, तो दैट इज वाई ध्यान रखना कि ये एसिडिया का डायग्राम है एंड दैट इज कॉर्डेट। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट सब फाइलम, दैट इज वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा की बात करूं तो इस सब फाइलम को फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसे हम एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो दे आर बेसिकली एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। ये एक्टोपैरासाइट्स है, जो वहां पे मैराइन फिशेस है उन पे एक्टोपैरासाइट्स होती है। फिर बात की जाए दैट दे आर मैराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। स्पॉनिंग का मतलब होता है एग ले करना, तो जनरली ये मैराइन होती है, पर एग ले करने के लिए ये कहां जाएगी, फ्रेश वाटर में जाएगी। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, मतलब जब एग ले कर लिए तो उसके बाद जो पेरेंट है वो मर जाता है। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न्स टू ओशन। मेटामॉर्फोसिस करने के बाद मतलब यंग वन जो होगा वो वापस कहां आ जाएगा, ओशन के अंदर आ जाएगा। इसके जो एग्जांपल्स है दैट आर पैट्रोमाइजोन, ऑल्सो कॉल्ड एज लैम्प्रे, एंड मैक्सीन, दैट इज हैगफिश। बच्चों ये जो बात लिखी गई है कि दे आर बेसिकली मैराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, ये पैट्रोमाइजोन के लिए है। मैक्सीन जो है वो अपने सी फ्लोर पे ही एग ले करेगा, वो माइग्रेट नहीं करता। मैक्सीन जो एग है वो सी फ्लोर पे ले करेगा। तो ये जो लाइन है दैट दे माइग्रेट, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर व्हाट, पैट्रोमाइजोन, लैम्प्रे। एनसीईआरटी में आपके पैट्रोमाइजोम का डायग्राम भी दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्लास, इसे हम कंपेयर फॉर्म में पढ़ेंगे, दैट इज क्लास कॉन्ड्रिथिस एंड क्लास ऑस्टिथिस। क्लास कॉन्ड्रिथिस की बात करें तो दे आर जनरली मैराइन एनिमल्स। वो कैसे होते हैं, मैराइन एनिमल्स होते हैं। वेयर एज ऑस्टिथिस की अगर आप बात करेंगे तो दे आर बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर, दोनों ही रहेगी, मैराइन भी रहेगी, फ्रेश वाटर भी रहेगी। कॉन्ड्रिथिस की बात करें, दे आर हैविंग अ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, मतलब इनका जो एंडोस्केलेटल है वो किससे बना, कार्टिलेज से। वेयर एज इन केस ऑफ ऑस्टिथिस दे हैव अ बोनी एंडोस्केलेटन, मतलब इनका जो एंडोस्केलेटल है वो बोनी है। कॉन्ड्रिथिस की बात करूं, माउथ वेंट्रली लोकेटेड होता है, मतलब नीचे की तरफ। वेयर एज ऑस्टिथिस की बात करें तो दे आर हैविंग अ टर्मिनल माउथ, मतलब एंड पे होगा। कॉन्ड्रिथिस में देखें तो गिल्स आर विदाउट ऑपरकुलम, यहाँ पे गिल्स पे कोई भी कवरिंग नहीं है। वेयर एज इन केस ऑफ ऑस्टिथिस गिल्स आर कवर्ड बाय ऑपरकुलम, यहाँ पे ऑपरकुलम की कवरिंग मिलेगी। कॉन्ड्रिथिस प्रीडेशियस एनिमल है। प्रीडेशियस है इसका मतलब वो कार्निवोर है। ड्यू टू द absence of air bladder they have to swim constantly to avoid the sinking। यहाँ पे एयर ब्लैडर नहीं है, और अगर एयर ब्लैडर नहीं है तो फिर यहाँ पे बायोन्सी नहीं मिलेगी। बायोन्सी आप फिजिक्स में पढ़ते हो, अपवर्ड फोर्स। तो यहाँ पे सिंकिंग का डर है और उसे अवॉइड करने के लिए दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली। वेयर एज इन क्लास ऑस्टिथिस एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट,
एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो फिर यहाँ पे बायोन्सी भी प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट, इन कॉन्डिथिस सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। ये जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होती है ये मॉडिफाइड मसल्स होती है। किन में मिलते हैं? जनरली टॉर्पेडो में आपको देखने को मिलेगा। सम ऑफ द कॉन्डिथिस पॉजेस स्टिंग, पॉइजन स्टिंग, और ये जो पॉइजन स्टिंग होती है ये इनके कॉर्डल फिन में लोकेटेड होती है। इन कॉन्डिथिस क्लास मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, वहां पे क्या होंगे? क्लैस्पर्स होंगे, और इन्हीं क्लैस्पर्स की हेल्प से गैमेट ट्रांसफर होता है। एंड दैट इज व्हाई इन द कॉन्डिथिस क्लास यू विल सी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वहां पे क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। दे आर जनरली विविपेरस, विविपेरस एनिमल्स होंगे। वेयर एज क्लास ऑस्टिथिस के जो मेंबर है वो जनरली ओविपेरस होते हैं। तो यहां पे हमने कंपेयर फॉर्म में पढ़ा कॉन्डिथिस एंड ऑस्टिथिस। सो अवर नेक्स्ट क्लास दैट इज क्लास एम्फीबिया। अगर आप एम्फीबिया की बात करें तो यहाँ पे अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, मतलब कि यहाँ पे टिम्पैनम ही ईयर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब मिडल ईयर ही रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका, कि यहाँ पे एक कॉमन चैम्बर है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोएका बोलते हैं, जहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल मतलब फूड जो डाइजेस्ट होता है फिर उसका अनडाइजेस्टेड पार्ट, यूरिन वाला पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मतलब गैमेट्स, वो तीनों ही एक कॉमन चैम्बर में मिलते हैं जिसे आप नाम देंगे क्लोएका। और ये क्लोएका फिर बाहर ओपन होता है थ्रू अ क्लोएकल अपर्चर। और नेक्स्ट क्लास दैट इज क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया की बात करें तो यहाँ पे हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर्ड ही आपको देखने को मिलेगा, बट एक एक्सेप्शन है 4 चैम्बर्ड हार्ट इन क्रोकोडाइल्स। और ये एक्सेप्शन आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है कि क्रोकोडाइल्स में कितना चैम्बर्ड हार्ट है? 4 चैम्बर। तो ध्यान रखिएगा कि रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, बट क्रोकोडाइल की अगर बात कर ले वो तो वहां पे 4 चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिलेगा। सेकंड, दे आर जनरली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट होगा। बच्चों इस क्लास के बाद रेप्टिलिया के बाद जितनी भी है सब में ही डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, कहीं भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो आवर नेक्स्ट क्लास दैट इज क्लास एव्स। एव्स की बात करें तो स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, मतलब यहाँ पे जनरली ग्लैंड्स नहीं होती एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, मतलब बेस ऑफ द टेल पे आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑयल ग्लैंड देखने को मिलेगी। ध्यान देना, बेस ऑफ द टेल मतलब इनिशियल पार्ट ऑफ द टेल पे आपको देखने को मिलेगा, एंड पार्ट पे नहीं। सेकंड बात की जाए, एंडोस्केलेटल इज फुल्ली ऑसिफाइड बोनी। अब यहाँ पे जो एनसीईआरटी ने फुल्ली ऑसिफाइड बोनी बोला है ये बाकी एनिमल्स के कंपेयर में बोला है। ऐसा नहीं है कि एव्स के अंदर आपको कार्टिलेज नहीं मिलेंगे, यहां भी कार्टिलेज होते हैं, बट बाकी एनिमल्स के रेफरेंस में यहाँ पे कम है। दैट इज व्हाई एनसीईआरटी ने कहा एंडोस्केलेटल इज फुल्ली ऑसिफाइड एंड द लॉन्ग बोन्स आर होलो विथ एयर कैविटीज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूमेटिक बोन्स। ऐसी बोन्स जो होलो होती है और जहां पे एयर कैविटीज होती है इन्हें बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। फिर बात की जाए तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर्स कॉल्ड क्रॉप एंड द गिजार्ड। ये जो क्रॉप है ये स्टोरेज के लिए होगा और गिजार्ड में ग्राइंडिंग ऑफ द फूड होगा। ये दोनों ही एडिशनल चैम्बर आपने कॉकरोच में भी पढ़े हैं, मतलब इंसेक्टा क्लास में भी आपको यहाँ पे एडिशनल चैम्बर्स देखने को मिलते हैं क्रॉप एंड गिजार्ड, एज वेल एज एव्स क्लास के अंदर भी आपको ये क्रॉप एंड गिजार्ड देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एयर सैक कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट्स द रेस्पिरेशन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लंग्स जो है वहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा,
जैसे ह्यूमंस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स में है, वैसे ही बर्ड्स में भी लंग्स के थ्रू ही होगा। बट एयर सैक्स जो है वो सिर्फ कनेक्टेड होते हैं लंग से, ताकि वहां पे एयर को ले जा पाए। तो ये सिर्फ हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। साइट ऑफ एक्सचेंज लंग से एयर सैक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्लास की बात की जाए तो क्लास मैमलिया। देखिए मैमलिया क्लास की बात करूं तो इसका सबसे यूनिक कैरेक्टर जो होता है दैट इज मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड कॉल्ड एज मैमरी ग्लैंड्स, और इसी मैमरी ग्लैंड से नाम पड़ा मैमलिया। तो मैमलिया मैमरी ग्लैंड्स मोस्ट यूनिक कैरेक्टर। दे आर विविपेरस विथ फ्यू एक्सेप्शंस एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट। ध्यान रखिएगा मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ मैमलिया आर विविपेरस। एक ही यहां पे आपको जो एनसीईआरटी ने एक ओविपेरस मैमल के बारे में बताया दैट इज प्लेटिपस ऑर्निथोराइंकस। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे क्वेश्चन आता है ओविपेरस मैमल, तो उसके अंदर फिर आंसर जाएगा प्लेटिपस। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर पैशनेट प्रिपरेशन। कीप काम एंड स्टे मोटिवेटेड. You are sure to succeed. Team Allen is always with you for your bright future. Thanks. Dear students, as your NEET exam has been rescheduled, so now Allen welcomes you in Rapid Revision Class Extension Program. Earlier, एलन ने आपको टॉपिक एनिमल डाइवर्सिटी में एक ऑनलाइन आरआरसी प्रोवाइड की हुई है। अब हम यहाँ इसी टॉपिक एनिमल डाइवर्सिटी से जो प्रीवियस ईयर्स में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ आप देखें, हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 128। ये क्वेश्चन नीट 2019 में आया था। आपकी 11 ईयर बुकलेट में पेज नंबर 37 पर आपको मिलेगा। क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए में कहा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बी में कहा है बाइलेटरल सिमेट्री, सी में कहा ट्रू सीलोमेट विथ सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी। अब आपको यहां पे कहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप्स विच पजेस ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सारे कैरेक्टरिस्टिक जिन ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट हों आपको उन्हें सिलेक्ट करना है। ऑर्गन सिस्टम लेवल को हमने मार्क किया है रेड कलर से, बाइलेटरल सिमेट्री को हमने मार्क किया है ब्लू कलर से, ट्रू सीलोम और सेगमेंटेशन वाली कैरेक्टर को मार्क किया ग्रीन कलर से। आप देखें ऑर्गन सिस्टम लेवल एस्के हेलमिंथिस और उससे ऊपर के सारे फाइलम में होता है। यहाँ ब्रॉडली जो हमें फाइलम दिए हैं ये एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा और मोलस्का हैं। इन सारे फाइलम्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, तो इसलिए ये कैरेक्टर सारे एनिमल्स के अंदर या सारे फाइलम के अंदर होगा। बाइलेटरल सिमेट्री प्लेटीहेलमिंथिस से लेकर के कॉर्डेटा तक केवल एडल्ट इकाइनोडर्म्स को हम छोड़ दें, सब में बाइलेटरल सिमेट्री है। तो आप देखें इन सब के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री भी होगी। अगला सी में कहा ट्रू सीलोमेट, यानी कि ट्रू सीलोम हो। ट्रू सीलोम एनिलिडा से शुरू होती है और कॉर्डेटा तक सबके अंदर पाई जाती है, तो ऑब्वियसली ट्रू सीलोम सबके अंदर आ गई। कहा सेगमेंटेशन, ये डिस्क्रिमिनेटिंग कैरेक्टर यहां पर होगा। सेगमेंटेशन आपको पता है कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा के मेंबर्स में पाया जाता है। मोलस्का के मेंबर्स अनसेगमेंटेड होते हैं। आप देखें यहाँ ऑप्शन 2 में मोलस्का है, ऑप्शन 3 में मोलस्का है, ऑप्शन 4 में भी मोलस्का है। 1 में आप देखें एनिलिडा, इसके अंदर सेगमेंटेशन होगा, आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में भी होगा और कॉर्डेटा के मेंबर्स में भी होगा। तो इसलिए यहाँ अपना करेक्ट आंसर जो होगा इट विल बी 1। क्वेश्चन में आप देखें कहा गया है
कि सिलेक्ट द टैक्सॉन मेंशन्ड दैट रिप्रेजेंट्स बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज। पहली बात ध्यान दें, यहां आपको कहा गया है सिलेक्ट द टैक्सॉन, मतलब कि आप इसमें फाइलम, सब फाइलम सब कुछ ले सकते हैं, क्लास ऑर्डर जो भी आप लेना चाहें। होना कैसा चाहिए, तो मैरीन एंड फ्रेश वाटर। हम जब नॉन कॉर्डेट पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा ये एक्सक्लूसिवली मैरीन हैं। जब हम कॉर्डेट पढ़ते हैं तो वर्टिब्रेट के अंदर हम पढ़ते हैं कि यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा ये दो सब फाइलम एक्सक्लूसिवली मैरीन हैं। यहां हम देखें तो हमसे क्योंकि टैक्सॉन पूछा है तो हम फाइलम सब फाइलम दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मैं दोनों को इंक्लूड करता हूं तो आप देखिए इकोइनोडर्म्स के मेंबर एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, टीनोफोरा के मेंबर्स भी एक्सक्लूसिवली मैरीन हैं, सिफेलोकॉर्डेटा जो कि एक सब फाइलम है इसके मेंबर भी एक्सक्लूसिवली मैरीन हैं। निडेरिया या सीलेंट्रेटा इसके मेंबर्स मोस्टली मैरीन होते हैं पर कुछ मेंबर फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। मोस्टली मैरीन में अगर आप एग्जांपल में देखें जैसे फाइसेलिया या पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर लिया है, इसके अलावा आप ऑरिलिया है, ओबिलिया है, इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रेश वाटर फॉर्म एनसीईआरटी ने जो बात की है वो यहां हो जाता है हाइड्रा। तो यानी कि निडेरिया के अंदर आप देखें तो आपको यहाँ पे फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों ही तरह की फॉर्म्स मिलती हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 4। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी 4। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट विविपेरस, यानी कौन सा एनिमल विविपेरस नहीं है। विविपेरस नहीं है इसका मतलब है एनिमल कैसा हुआ, ओविपेरस हुआ। विविपेरस मतलब विच गिव बर्थ टू यंग वन, ओविपेरस मतलब हुआ कि जो एग्स ले करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एलिफेंट जानते हैं हम, प्लेटिपस इसका नाम ऑर्निथोरिंकस है। ऑर्निथोरिंकस प्रोटोथीरिया में आता है, यानी कि ये मैमल है। वेल एक्वेटिक मैमल है। फ्लाइंग फॉक्स यानी कि बैट ये भी मैमल है, यानी कि ऑप्शन में चारों ही आपको मैमल दिए हैं। कहा है कि विविपेरस नहीं है तो आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में ध्यान दें। एनसीईआरटी ऑर्निथोरिंकस या प्लेटिपस को लिखती है कि ये ओविपेरस मैमल है। तो यहां पर क्योंकि प्लेटिपस डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 2 में दिया है तो करेक्ट आंसर विल बी 2 प्लेटिपस। बाकी के जो 3 हैं एलिफेंट, व्हेल और फ्लाइंग फॉक्स, दे गिव बर्थ टू यंग वन, यानी कि ये विविपेरस हैं, जबकि ऑर्निथोरिंकस ओविपेरस एनिमल है। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस डज शो विविपेरिटी, यानी कि ह्यूमन के एंडोपैरासाइट में से कौन सा विविपेरस है। 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन अगर आप देखें एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, सेकेंड वन इज ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस, थर्ड इज एस्केरिस एंड फोर्थ इज एंसाइलोस्टोमा डियोडनिल। बेसिकली अगर बात करूं क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर है। यहां अगर मैं देखूं तो ये चारों ही एस्के हेलमिंथिस के मेंबर्स हैं और इन चारों में से जो ये ट्राइकिनेला है ये विविपेरस होता है, जबकि बाकी के 3 ओविपेरस हैं। एस्के हेलमिंथिस में ही एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल लिया है बुचरेरिया। बुचरेरिया भी याद रखना है कि दिस वन इज ऑल्सो विविपेरस, यानी कि एक्स ले नहीं करता, इट गिव बर्थ टू यंग वन। तो यहां पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यहां क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कहता है कि बॉडी हैविंग मैश वर्क ऑफ सेल्स, इंटरनल कैविटीज lined with food filtering flagellated cells and indirect development are the characteristics of phylum, यानी कि जो कैरेक्टर्स आपको देखने हैं उनमें सबसे पहला कैरेक्टर आ जाता है कि मैश वर्क ऑफ सेल्स। अब ध्यान दें हमने सेल्स को अंडरलाइन किया है। अंडरलाइन इसलिए किया कि जैसे ही बात आती है सेल्स यानी कि मल्टीपल सेल
तो प्रोटोजोआ ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटोजोआ की बॉडी यूनिसेलुलर होती है। अब मेरे पास ऑप्शन बचे 3, सीलेंट्रेटा, पॉरीफेरा, मोलस्का। फिर आगे इसमें कहा कि फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं। जैसे ही फ्लैजिलेटेड सेल्स की बात आती है तो आपके दिमाग में कोएनोसाइट सेल आनी चाहिए। कोएनोसाइट सेल के अंदर फ्लैजिला पाया जाता है, और जो प्रेजेंस ऑफ कोएनोसाइट है ये कैरेक्टर है फाइलम पॉरीफेरा का। पॉरीफेरा के मेंबर्स में कोएनोसाइट पाई जाती हैं, जो यहाँ पर कैनाल सिस्टम में रोल प्ले करती हैं। एनसीईआरटी में लिखा है कि बॉडी कैविटी और कैनाल्स को लाइन करती हैं कोएनोसाइट। तो फ्लैजिलेटेड सेल हैं, यानी कि पॉरीफेरा का कैरेक्टर हुआ। पॉरीफेरा में हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। तो जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वाली बात कही जाती है वो भी यहाँ सही है। तो इसलिए चारों ऑप्शन में से अपने लिए सही आंसर होगा पॉरीफेरा। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑलवेज होल्ड्स ट्रू फॉर द करेस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। स्पेशली आप ध्यान दें, यहां बात की है ऑलवेज, यानी कि हमेशा। हमेशा मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 1 कहता है कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, कैरेक्टर है कॉन्डिक्थीस का। हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, मॉड्यूल में भी पढ़ा है, सही है। ऑप्शन 2 कहता है विविपेरस, इधर दिया है मैमेलिया। हमने ये पढ़ा है कि प्लेटिपस या ऑर्निथोरिंकस जो है ये ओविपेरस होता है, मतलब कि ये एक ऐसा मैमल है जो कि ओविपेरस है। तो मतलब कि विविपेरस वाला कैरेक्टर ऑलवेज ट्रू तो नहीं हुआ। ऑप्शन 3 देखें। ऑप्शन 3 कहता है कि कॉर्डेटा में possess a mouth with an upper and a lower jaw। कॉर्डेटा के अंदर ही जब आप बात करते हैं सबफाइलम वर्टिब्रेटा में डिवीजन एग्नेथा के बारे में, तो वहां के मेंबर्स में जॉ नहीं पाए जाते। ए मतलब नहीं, ग्नेथा मतलब कि जॉ। तो एग्नेथा के मेंबर यानी कि साइक्लोस्टोम्स में जॉ नहीं होते, यानी कि ये स्टेटमेंट कॉर्डेटा के लिए हमेशा सही नहीं है। ऑप्शन 4 कहता है 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल फॉर रेप्टिलिया। ज्यादातर रेप्टिलिया के लिए बात सही है, पर जब आप रेप्टिलिया में ही क्रोकोडाइल्स की बात करते हैं तो क्रोकोडाइल के लिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि क्रोकोडाइल के अंदर हार्ट में नंबर ऑफ चैम्बर कितने होते हैं 4, जबकि यहां कितने चैम्बर दिए हैं 3। मोरओवर यहां दिया है कि इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, क्योंकि क्रोकोडाइल में हार्ट में 4 चैम्बर हो रहे हैं तो इसलिए वेंट्रिकल भी कंप्लीटली डिवाइडेड होगा। तो जितने भी आपको ऑप्शंस दिए हैं उनमें से केवल ऑप्शन 1 ऐसा है जिसका कोई एक्सेप्शन हमको नहीं दिखाई देता है। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। नाउ द क्वेश्चन सेज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट शेयर विद कॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेटा फाइलम है, पहले हम कॉर्डेटा में रखते थे, बाद में हमने कॉर्डेटा से हटा करके इसे नॉन कॉर्डेट में एज अ सेपरेट फाइलम रखा है। पहला कैरेक्टर कहता है वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। कॉर्डेट कैरेक्टर में हम पढ़ते हैं कि कॉर्डेट्स के अंदर जो नर्व कॉर्ड पाई जाती है ये डॉर्सल होती है। कॉर्डेट में नर्व कॉर्ड डॉर्सल साइड में होती है, तो ऑब्वियसली ये कैरेक्टर शेयर नहीं हो सकता। हेमिकॉर्डेटा में वेंट्रल होगी जबकि कॉर्डेट के अंदर डॉर्सल। आगे कहा फेरिंग्स विद गिल स्लिट। ये कैरेक्टर हेमिकॉर्डेटा में बेलेनोग्लोसस के डायग्राम में हम देखें तो हमको दिखता है, कॉर्डेटा में एक टिपिकल कॉर्डेट वाले डायग्राम में भी हमको दिखाई देता है, तो यानी कि दोनों में प्रेजेंट है। फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट, ये दोनों में से किसी का कैरेक्टर नहीं है। आगे कहा एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। हेमिकॉर्डेटा के मेंबर्स में स्टोमोकॉर्ड पाई जाती है कॉलर रीजन के अंदर, जबकि वहीं कॉर्डेट्स में हम देखें तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो यानी कि कॉर्डेटा के मेंबर्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट नहीं होगी। नोटोकॉर्ड एब्सेंट कहां रहेगी? हेमिकॉर्डेटा के मेंबर्स में, यानी कि ये कैरेक्टर भी शेयर नहीं हुआ। अब यहां पे कहा कि कैरेक्टर शेयर कौन सा होता है, तो ऑब्वियसली केवल ऑप्शन 2 रह जाता है जो कैरेक्टर यहां पर शेयर्ड है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2।
Here the question says choose the correct statement, यानी कि आपको सही स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट सेज ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। कहा कि सारे रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हम जानते हैं कि क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन 1 हमेशा सही नहीं हुआ। ऑप्शन 2 में कहा ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन अपर्कुलम। पाइसेस में कॉन्डिक्थीज और ऑस्टिक्थीज दोनों आते हैं। कॉन्डिक्थीज के मेंबर का कैरेक्टर है कि 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स विदाउट अपर्कुलम, यानी कि अपर्कुलम एब्सेंट होगा कॉन्डिक्थीज के मेंबर में। तो ये स्टेटमेंट भी हमेशा सही नहीं है। थर्ड में कहा ऑल मैमल्स आर विविपेरस। जनरली मैमल्स विविपेरस होते हैं, बट प्रोटोथीरियंस में जैसे प्लेटिपस है या ऑर्निथोरिंकस, ये ओविपेरस मैमल्स हैं जो कि एग ले करते हैं, यानी कि सारे मैमल विविपेरस नहीं होते। अगला कहा ऑल साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम क्या है? डिवीजन एग्नेथा में एक ही लिविंग मेंबर्स की क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, उसके मेंबर्स को साइक्लोस्टोम्स कहा जाता है। डू नॉट पोजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन। साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स में जॉ नहीं पाए जाते और पेयर्ड फिन भी नहीं होते। हमने पढ़ा है कि एग्नेथा नाम ही इसलिए है क्योंकि जॉ एब्सेंट है। इनके अंदर अनपेयर्ड फिन पाए जाते हैं बट पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट। तो यानी कि ये चीज भी सही है। तो ऑप्शन 4 में जो स्टेटमेंट दिया है, दिस वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट, ध्यान दें, डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। सबसे पहले मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि जब लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो तो प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस कही जाती है। डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस का मतलब हुआ कि लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट कब नहीं होगा? जब अगर लाइफ साइकिल के अंदर लार्वा हो ही ना, और लार्वा नहीं है तो यानी कि डेवलपमेंट शुड बी डायरेक्ट। चारों ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वन इज अर्थवर्म, सेकेंड वन ट्यूनिकेट। ट्यूनिकेटा दूसरा नाम है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा का। फाइलम कॉर्डेटा को हमने 3 सब फाइलम में डिवाइड किया है, उसी में से पहले सब फाइलम का नाम है यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा। मॉथ लार्वा है सिल्क वर्म का। स्टारफिश एकाइनोडर्मेटा में आती है। यहां हम बात करें तो ट्यूनिकेटा में अगर देखते हैं तो इनके अंदर हमने पढ़ा होता है कि रेट्रोगैसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। तो रेट्रोगैसिव मेटामॉर्फोसिस हो रही है तो मतलब लार्वा तो है, टेडपोल लार्वा कहा जाता है। मॉथ जो कि खुद ही एक लार्वा है, तो इसके बारे में तो हम कैसे कहें कि मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। स्टारफिश या एस्टेरियास एकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। सारे एकाइनोडर्म्स के अंदर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मेटामॉर्फोसिस होती है। अर्थवर्म के बारे में कुछ हद तक हमने एनसीईआरटी में अलग से भी पढ़ा होता है, वहां भी हम पढ़ते हैं तो अर्थवर्म में पता चलता है कि डेवलपमेंट डायरेक्ट है, कोई भी लार्वा नहीं पाया जाता। न केवल अर्थवर्म में डेवलपमेंट डायरेक्ट है बल्कि साथ ही आप देखें अर्थवर्म के अंदर सेक्सेस भी सेपरेट नहीं होते हैं। तो इसलिए यहां इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट ए होम्योथर्म। पहली बात नॉट पे ध्यान दें, नहीं पूछा है। होम्योथर्म का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हो। ये कैपेबिलिटी केवल एव्स और मैमल्स के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा बाकी कोई एनिमल अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकता। ऑप्शंस को देखिए। फर्स्ट वन इज मैक्रोपस। मैक्रोपस नाम है कंगारू का, मैमल है। सेकेंड इज कीलोन, ये नाम है टर्टल का, रेप्टाइल है। थर्ड इज कैमिलस, ये नाम है कैमल का, मैमल है। सिटेकुला, ये नाम है पैरेट का, और ये एव्स या बर्ड्स के अंदर आते हैं। अभी हमने कहा कि केवल एव्स और मैमल्स में ही होम्योथर्मी पाई जाती है, बाकी में नहीं होती।
तो कीलोन क्योंकि रेप्टाइल्स का मेंबर है, रेप्टिलिया का मेंबर है, तो इसलिए कीलोन होम्योथर्म नहीं होगा। तो हियर करेक्ट आंसर विल बी 2। क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सिलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोअन्स इन। आप दो बातों पे ध्यान दें। आपको पहले तो सिलिएट्स के कैरेक्टर्स बताने हैं, दूसरा आपको वो कैरेक्टर बताना है जिसमें ये बाकी के प्रोटोजोआ से डिफर करता हो, अलग हो। फर्स्ट देखिए, यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। भाई अगर सिलिएट नाम है तो लोकोमोशन के लिए सिलिया होना चाहिए, यहां फ्लैजिला दिया है, ये सिलिएट्स का कैरेक्टर नहीं है। 2 कहता है हैविंग अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर। दो बातें, पहला तो सिलिएट्स में 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती हैं, एक नहीं। दूसरी बात, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल केवल सिलिएट्स में ही नहीं होती, ये अगर हम राइजोपोडा के मेंबर्स में बात करें जैसे अमीबा, हम अगर फ्लैजिलेटा के मेंबर्स में बात करते हैं तो वहां भी हमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलती हैं, यानी कि ये डिफर करने वाला कैरेक्टर नहीं हुआ। अगला कहा यूजिंग सीडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे। सीडोपोडिया फॉर लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग प्रे, ये राइजोपोडा के मेंबर्स का कैरेक्टर है, सिलिएट्स का कैरेक्टर नहीं है। 4th में कहा हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि 2 तरह के न्यूक्लियाई पाया जाना। आपने पैरामीशियम का डायग्राम देखा है। पैरामीशियम में 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं, द वन इज मैक्रोन्यूक्लियस एंड अदर इज माइक्रोन्यूक्लियस। दोनों का साइज अलग अलग होता है, इसीलिए ऐसे न्यूक्लियस को डाइमॉर्फिक कहा जाता है। इनमें से जो मेगा न्यूक्लियस या मैक्रोन्यूक्लियस है, यह कहा जाता है कि वो सोमैटिक एक्टिविटीज रेगुलेट करता है, जबकि माइक्रोन्यूक्लियस यहां रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, जेनेटिक एक्टिविटीज रेगुलेट करता है। तो 2 तरह के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं सिलिएट्स के अंदर, जैसे कि पैरामीशियम में। तो यहां हमने देखा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सो इट विल बी ऑप्शन नंबर 4। हियर द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग जेनरा विद देयर रेस्पेक्टिव फाइलम, यानी कि आपको कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं, जीनस हैं, और इन्हें इनके फाइलम्स के साथ आपको मैच कराना है। पहले देखते हैं ऑफियूरा, इसका नाम होता है ब्रिटल स्टार, इकाइनोडर्मिटा में आता है। अब देखिए मैंने यहां कुछ एरो ड्रॉ कर रखे हैं। सेकेंड वन इज फाइसेलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, ये सीरेंट्रेटा में आता है। पिंकटाडा पॉलोस्टर, ये मोलस्का में आता है। और प्लेनेरिया, इसको डुजेसिया भी कहा जाता है, पावर ऑफ रीजनरेशन है। ये प्लेनेरिया आ जाता है प्लेटीहेलमिन्थिस में। ए का करेक्ट मैच हुआ 3, बी का करेक्ट मैच अगर मैं देखूं तो हो गया 4, सी का करेक्ट मैच हुआ 1 और डी का करेक्ट मैच हो गया यहां पे 2। तो अब इसके हिसाब से आपका जो सही कॉम्बिनेशन बनेगा वो बन जाता है ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से हमने देखा 4 जेनरा या 4 एनिमल्स के नाम हैं, साथ में कुछ फाइलम्स दिए हैं, हमें इनको मैच कराना है। एनिमल किंगडम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम्पल्स याद होना मैंडेटरी है कि आपको एग्जाम्पल्स याद हों। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पैशनेट प्रिपरेशन। कीप काम and stay motivated. You are sure to success. Team Allen is always with you for your bright future. Thanks a lot.